अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब पर जुल्म करने वाले शायद ये भूल गए थे कि वक्त बड़ा बेरहम है, बहुत जालिम है। ये किसी एक का नहीं रहता, ये बदलता रहता है। और वक्त का पहिया जब उल्टा घूमता है तो बड़े बड़े बुर्ज उलट जाते हैं। और अब दोस्तों, वक्त का पहिया उल्टा घूम चुका है। इमरान खान साहब को जो कल तक पाकिस्तान से ना निकलने की धमकियां दे रहे थे, आज वो पाकिस्तान से बाहर नहीं निकल पा रहे। कल तक जो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिशें कर रहे थे, इश्तिहारी करार दे रहे थे, आज वो खुद इश्तिहारी करार पाए जा रहे हैं। दोस्तों, वक्त का पहिया घूम चुका है और सब इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। दोस्तों, खबर मेरे पास से इंतहाई हैरान कुन और चौंका देने वाली है, जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा दें। दोस्तों, इमरान खान साहब एक बात कहते थे पाकिस्तान के सिस्टम को, पाकिस्तान के सिस्टम के आलाकारों को, जो सिस्टम के आलाकार बने हुए थे। इमरान खान साहब कहते थे कि इस सिस्टम ने आपको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देना है। आज आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जुल्म ज्यादतियां कर रहे हो, कल को इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। आज जो आप हाथों से गिरें लगा रहे हो, कल को आपको दांतों से खोलनी पड़ेगी। और ये जो सिस्टम आज आपकी पीठ पीछे खड़ा है, पीठ पर थपकी दे रहा है, कल को ये आपको नजर में नहीं आएगा। आप अकेले तन्हा हो जाएंगे और आपको फेस करना पड़ेगा। लेकिन शायद ये किसी जोम में थे, इनको लग रहा था कि हालात ऐसे ही रहेंगे, वक्त ऐसा ही रहेगा। लेकिन ये नहीं जानते थे कि वक्त बड़ा जालिम है, बहुत बड़ा बेरहम है। ये बदल जाता है, एक सा नहीं रहता। और अब वक्त बदल चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो तमाम सऊबतें, मुश्किलात बर्दाश्त कर ली थी, अब इनकी बर्दाश्त की बारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो ये जबर बर्दाश्त कर लिया, लेकिन इनसे शायद बर्दाश्त ना हो पाए। दोस्तों, जो सिस्टम के आलाकार बने हुए थे, जो ब्यूरोक्रेट्स आलाकार बने हुए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जुल्म ज्यादतियां कर रहे थे, कानून को हाथ में ले रहे थे, अब उन पर जो है वो कानून की गिरफ्त आ गई है और अब वो एक एक करके भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब सुनने में आ रहा है कि जनाब आरपीओ साहब जो हैं वो भाग गए हैं यहां से, पाकिस्तान से। हालांकि उनके गिर्द भी शिकंजा कसा जा रहा था। और अब एक और साहब जो हैं वो भी भागने की कोशिश कर रहे थे और वो पकड़े गए हैं जनाब। वो भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सिस्टम ने उनको भागने नहीं दिया। इस बारे में मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों, आपको ये याद होगा कि एक एमपीओ का ऑर्डर जारी हुआ था। वो डिप्टी कमिश्नर ऑर्डर जारी करता था जब पाकिस्तान, ये 9 मई के बाद के वाकयात हैं। एमपीओ ऑर्डर जारी करके किसी को भी गिरफ्तार कर लेते थे। इवन यूं होता था कि एक बंदे को अदालत ने जमानत दी है, वो डीसी साहब जनाब एमपीओ ऑर्डर जारी कर देते थे, पुलिस फौरन पहुंच जाती थी, उस बंदे को अदालत के बाहर से गिरफ्तार कर लेती थी, वहां से उसको जमानत मिलती थी, किसी और थाने की पुलिस वहां पहुंची होती थी। इवन ये भी हुआ है कि परवेज इलाही साहब जो है वो लाहौर की अदालत से रिहा होते हैं, वो पुलिस उनको घर लेके जा रही होती है, इतने में इस्लामाबाद में उनके जनाब एमपीओ ऑर्डर जारी हो जाते हैं और उनको लाहौर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। जी, ये लाहौर से रिहा हुए हैं, लिहाजा इस्लामाबाद में अमन व अमान की सूरत हाल खराब हो सकती है। तो इस तरह से कानून को रौंदा गया। इसी तरह से आपको याद होगा शहरयार अफरीदी और शानदाना गुलजार साहिबा जो हैं, इनके एमपीओ ऑर्डर जारी हुए। और जब इनके, वैसे तो आपको याद होगा अली मोहम्मद खान है, असद कैसर है, शाह महमूद कुरैशी, इनको मुतअद्दिद बार गिरफ्तार किया गया। और शहरयार अफरीदी साहब, इवन इनको एक गैर कानूनी ऑर्डर के तहत गिरफ्तार किया गया और यहां तक कि उनको अपने भाई के जनाजे में शरीक नहीं होने दिया गया। खैर, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दी थी और एडवोकेट बाबर आवान साहब और शेर अफजल मरवत साहब, ये वकील थे शानदाना गुलजार और इनके शहरयार अफरीदी के, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस थे, चीफ जस्टिस बाबर सत्तार साहब। जस्टिस बाबर सत्तार ने
जो है वो इनके ऑर्डर्स मुअत्तल कर दिए थे, एमपी ऑर्डर्स, और इनकी रिहाई का हुक्म दिया था। जबकि बाबर सत्तार साहब जो जज हैं हाई कोर्ट के, वो एमपीओ के ऑर्डर जो है वो मुअत्तल करते थे और डीसी साहब जो है वो फिर जारी कर देते थे। ये मुअत्तल करते थे, वो जारी कर देते थे। और डीपीओ जो ऑपरेशंस है, एसएसपी ऑपरेशंस, वो पहले से तैयार होते थे, फौरन जाके बंदे को गिरफ्तार कर लेते थे। तो उस पर जनाब अब एक बंदा तो इश्तिहारी करार दिया जा चुका है और एक जो एसएसपी था वो तो शायद मुल्क से फरार हो गया है। डीपीओ भी शायद फरार हो गया है, आरपीओ रावलपिंडी भी फरार हो गया है। और अब ये साहब भी भाग रहे थे। ये कौन है? एक साहब, इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, आपको खबर पढ़ के सुना देता हूं, तौहीन अदालत केस में डीसी इस्लामाबाद को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया है। अब डीसी साहब ने तौहीन अदालत क्या की थी, जो मैंने बताया है कि अदालत ऑर्डर मुअत्तल करती थी, ये जारी कर देते थे, वो मुअत्तल करती थी, ये जारी कर देते थे। अच्छा, इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने शहरयार आफरीदी के खिलाफ 3 एमपीओ ऑर्डर के मामले पर तौहीन अदालत केस की दरखास्त पर समाअत की। और समाअत के दौरान डीसी इस्लामाबाद के वकील ने इस्तदा की कि डीसी इस्लामाबाद ने फैमिली समेत उम्रे पर जाना है। और सुभान अल्लाह जी, इससे पहले वो डीपीओ साहब जो है, आरपीओ साहब जो है, वो फैमिली समेत बरतानिया चले गए हैं और ये फैमिली समेत उम्रे पर जा रहे हैं। अच्छा, अब आगे आगे सुनिएगा जरा। उम्रे पर जाना है, लिहाजा फैमिली समेत जाना है, डीसी साहब को हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। अदालत ने डीसी की हाजिरी इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद करते हुए वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। और अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन जहां भी मिले वहां से उन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। अदालत ने इस्लामाबाद समेत तमाम सूबों के आईजीज को भी हुक्मनामा जारी कर दिया, तमाम सूबों के दोस्तों। अब सब जो है ना, अब सब कानून की गिरफ्त में आएंगे। और बाद अज़ां इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरयार आफरीदी के खिलाफ 3 एमपीओ ऑर्डर के मामले पर तौहीन अदालत केस की दरखास्त पर समाअत मुलतवी कर दी। दोस्तों, ये वैसे तो पूरे मुल्क में हुआ, लेकिन खासकर पंजाब में तो इंतहा कर दी गई थी ना ये एमपीओज की। तो अब हुआ ये है, अब ये एक एक करके ये आलाकार भाग रहे हैं। इस वक्त 4-5 लोग जो हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और उसमें पुलिस अफसरान हैं, वो मुल्क छोड़ चुके हैं। जो कल तक इमरान खान साहब को कहते थे कि आप मुल्क छोड़ के भाग जाएंगे, अब ये आलाकार, ये अब जो सिस्टम था, सिस्टम ने इनको इस्तेमाल किया पीटीआई के खिलाफ और ये आलाकार बने रहे। इनको तब भी इमरान खान साहब भी समझाते थे कि कल को आपको भुगतना पड़ेगा। अब दोस्तों, इनको भुगतना पड़ रहा है। कुछ साहिबान भाग गए हैं, एक साहब भागते हुए जो है वो पकड़े गए हैं और इनके अब गिरफ्तारी के वारंट जारी हो चुके हैं और ये पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। जैसे ही जाएंगे, जहाज से पकड़ के उतार लिया जाएगा और इनको सीधा पाबंदे सलासल किया जाएगा। तो कैसा वक्त का हेर फेर है, कैसा वक्त का पहिया घूमता है। जो कल तक इमरान खान साहब को जेल की सलाखों के पीछे धकेल रहे थे, आज उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो रहे हैं। आज पूरे सूबे पंजाब के जितने भी एसएसपीज हैं और उन सब को जो है वो नोटिस जारी हो चुके हैं और अब ये सब कानून की गिरफ्त में आएंगे कि भाई हाँ बताइए, किस तरह से तुम लोग आलाकार बने हुए थे, जुल्म जबर और फस्तायत का तुम लोगों ने मुजाहरा किया, किस तरह से तुम लोगों ने ये सारी कानून को रौंदा है। एक एक चीज का हिसाब देने का अब वक्त आ चुका है दोस्तों। तो ये वक्त किसी का भी नहीं रहता, वक्त एक जैसा नहीं रहता और वक्त बदल जाता है। अब वक्त बदल चुका है दोस्तों। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।